घर हो तो ऐसा नेक्स्ट पार्ट लास्ट में भाई, वो बड़ा अमीर आदमी है ना, उसने बोला है मेरा भी काम करो और नौकरी भी दे दिए। लेकिन पिताजी आप अमर से पूछकर तो देखिए वो राजी होता है कि नहीं। वो कौन होता है राजी न होने वाला? मैं जो कहती हूँ वही इस घर में होकर रहता है। अरे बाबा, हुज्जत करने से क्या फायदा? एक दफा उससे पूछ लेने में क्या बुराई है? अमर, जरा नीचे तो आना बेटे। पिताजी जो कुछ भी कहना है फौरन कह डालिए। आज मेरे ड्यूटी का पहला दिन है और मैं पहले ही दिन ऑफिस में लेट जाकर अपना रिकॉर्ड खराब करना नहीं चाहता। चलो मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। यहाँ के एक बहुत बड़े रईस है सेठ द्वारका प्रसाद, उनकी इकलौती बेटी सोना के साथ मैं तेरी मुलाकात करवाना चाहता हूँ। किस सिलसिले में? तेरी शादी के सिलसिले में। ओह हाँ अमर, अगर तू ये रिश्ता मंजूर कर ले तो सेठ द्वारका प्रसाद की जायदाद का अकेला मालिक बन बैठेगा और साथ में वो 10 लाख नकद देने को भी तैयार है। अच्छा 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 तो दूल्हों के बाजार में आप मुझे 10 लाख रुपए में नीलाम कर रहे हैं ना? कैसी बात करता है? किसी बड़े घर में शादी करने का मतलब अपने आप को नीलाम करना होता है क्या? बिल्कुल। पहली बात तो यह है कि दहेज लेना पाप है और दूसरी ये कि बड़े घर का दामाद बनना जैसे टोपी को सर से उतार के पैरों में पहनना। और अगर मैं बिक गया ना तो मेरी भी वही हालत होगी जो आप लोगों ने बजरंगी भैया की है। बेचारा आप लोगों के एक एक इशारे पर सारंगी की तरह बचता रहता है और मुझे सारंगी बनने का कोई शौक नहीं। बाय बाय। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Rita, please note this down. Dear sir, Miss Rita, यस सर। तुम इस ऑफिस में नौकरी करने आती हो या फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आती हो? जी। लड़की अगर ढंग के कपड़े पहने तो खूबसूरत लगती है, मगर जो कपड़े तुमने पहने वो बेहुदा हैं। इसलिए अभी इसी वक्त घर जाओ और कपड़े बदल कर आओ। मैंने तुमसे कहा ना कि अभी इसी वक्त घर जाओ और कपड़े बदल कर आओ। नाउ आउट। यस सर। अरे रीटा, कहाँ जा रही हो? नए मैनेजर ने तुमसे कुछ कहा? अरे बोल ना, क्या कहा तुमसे? मुझे कहा है कि ऑफिस है, यहाँ शरीफ लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर आना चाहिए, इसलिए घर जाओ और ढंग के कपड़े पहनकर आओ। हाँ। महाशय कुछ ज्यादा ही उड़ते रहते हैं। फिक्र मत करो, अभी उन्हें नीचे लाती हूँ। चलो मेरे साथ। जी? अरे चलो ना। वो आओ प्रीवियस अकाउंट्स भेज दीजिए। आई नीड देम। ओके। सर, अरे वाह, ये बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हें शरीफ घराने की लड़की लग रही है। और मैं कैसी लग रही हूँ आपको? गुड मॉर्निंग मैडम। मैनेजर क्या बन गए? आसमान पर उड़ने लगे? औरतों से झड़प मोल लेने की आदत नहीं जाती आपकी? औरतों को क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, क्या हमें आप मर्दों से सीखना पड़ेगा? रीटा को इन कपड़ों में देखकर आपने इसे दफ्तर से बाहर निकाल दिया था। अब मैं इन्हें पहनकर आई हूँ, क्या आप मुझे भी दफ्तर से बाहर निकाल देंगे? जी नहीं, मेरी इतनी औकात नहीं है सीमा जी। रीटा मेरी मुलाजिम है, इसलिए मैंने उसे घर जाने को कहा। लेकिन आप तो मालिक हैं और मैं आपका नौकर हूँ। मालिक कुछ भी पहनकर आए, नौकर कुछ नहीं कहेगा। अगर आप इस वक्त अपने कपड़े उतारे भी दे तो भी मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। What? नहीं मैं Stupid. क्या हुआ? माँ, है ना, मैंने शारदा भाभी से कहा था मेरे लिए नहाने का पानी रख दे, और वो मेरी जान की दुश्मन है ना, एकदम उबलता हुआ पानी बाल्टी में डालकर चली गई।
ताकि मैं भी इस खौलते हुए गर्म पानी में नहा लूं और छिली हुई मुर्गी की तरह मेरी भी खाल जलकर निकल जाए। ठंडा डालना उसमें। क्या हुआ माँ जी? ठीक है। माँ जी की बच्ची डायन, तू मेरी बेटी को जलाकर मार डालना चाहती थी। इस उबलते हुए पानी से इसे नहलाना चाहती थी। ये जरा देखो तो तू इस पानी से नहा सकती है या नहीं कमीनी? अब मजा आ रहा है ना? क्या करती हो? क्यों इतना जुल्म करती हो? मत करो इतना जुल्म, वरना तुम्हारा जुल्म से एक दिन ही घर जलकर राख हो जाएगा। तू चुप बैठ वरना बैलेंस से पिटाई कर दूंगी। हाँ कर दो, एक दिन में किस्सा तो खत्म हो जाएगा। उस दिन ये ठंडा पानी लेकर आई तो तुम ये कहने लगे कि मुझे जमा के कुल्फी बनाना चाहती है, इसलिए पीट डाला। आज ये गर्म पानी लेकर आई तो इसलिए पीट रही हो कि जला के राख बनाना चाहती है। मतलब जुल्म करने के लिए बहाना चाहिए तुम लोगों को। तो गरम ठंडा मिलाकर नहीं ला सकती थी क्या? अरे मैं ठंडा कितना मिलाना है, गरम कितना मिलाना पहले बता तो दो। ठंडा बढ़ जाएगा तो मारोगी, गरम बढ़ जाएगा तो ठहरिए जीजाजी। माँ, ये क्या मजाक है? क्यों किसी सीधे साधे इंसान की शराफत का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है? जो काम बावर्ची खाने में दीदी को करना चाहिए वो आप जीजाजी से करवा रहे हैं। क्यों? कंचन को ही क्यों करना चाहिए? वो तेरी भाभी महारानी नहीं कर सकती क्या? उससे लकवा मार गया है या लंगड़ी लुली हो गई है? भाभी का हाथ जल गया है, इसलिए कमरे में आराम करिए। उनको काम के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। भाभी का हाथ चल गया? भाभी, 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 ओह माय गॉड, ये तो सारे छाले पड़ गए और तुम्हें बुखार भी है। भाभी, ये हाथ जला कैसे? पिंकी को क्यों डांट रहे हो? तुम सबने क्या इस घर को जुल्म और अत्याचार का अखाड़ा बनाने की कसम खा रखी है? कोई किसी के साथ इंसाफ ही नहीं करता। जो जितना दबता है उसे उतना ही दबाते चले जाते हैं। तुम अपना काम करो अमर। मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मगर तुम जुल्म कर रहे हो भैया। ये भाभी का हाथ देख रहे हो? अंगूर की दाढ़ी की तरह छाले निकला है, शरीर बुखार से तप रहा है, और तुम इन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय यहाँ आराम से बैठे हो। अपनी पत्नी की तीमारदारी करना क्या आपका फर्ज नहीं है? अमर, नहीं अमर भैया, भगवान के लिए शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं? इतना सब कुछ हो गया और मैं शांत हो जाऊं? अमर, बेटे जरा नीचे तो आ। आया पिताजी। चलो भाभी, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं अमर भैया। अरे नहीं क्यों? ना। तुम डरती क्यों हो? अरे मैं हूं ना, चलो उठो। अरे तुम इन्हें क्या देख रही हो? मैं तुम्हारा देवर हूं, और रिश्ते में देवर बेटे के समान होता है, और बेटा अपनी मां को कहीं भी ले जा सकता है। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। चलो उठो, चलो। इसीलिए मना करता था, इस लड़की से शादी मत कर, मत कर, मत कर। मगर तू नहीं माना, कहने लगा नहीं मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, नहीं तो 1.5 किलो जहर पी के जान दे दूंगा। अब रोज 1.5 मन जिंदगी का जहर पी रहा है ना? पी बेटा, पी पी। तो क्या करता? तुम भी तो मेरी शादी नहीं करवा रहे थे। मेरे साथ वाले सब 40-40 बच्चों के बाप बन गए, और तुम मेरी शादी का नाम भी नहीं ले रहे थे। तो जल्दी मैंने गोबर खा लिया। अबे नालायक, जल्दबाजी तो ठीक है, मगर घर जमाई बनने के लिए किसने कहा था? मर्द बनकर बीवी को अपने घर ले आता। कहाँ ले आता? 8x8 का तो झोपड़ा था तुम्हारा। आदमी अंगड़ाई ले तो हाथ दूसरे के मुंह में चला जाए। ऐसे में ये बीवी को लेकर आता। ये मेरे को तकिए के रुई की तरह नोच नोच के खा गई होती है अभी तक। झोपड़ा उड़ा दिया था, झोपड़ा क्या पूरा मोहल्ला उड़ा दिया था। भोपाल गैस ट्रेजेडी की तरह सब तरफ लाशी ही लाशी बिछी होती है कि नहीं? किससे बात कर रहे हो? नहीं, मैं किससे बात कर सकता हूँ? झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। रोज चुपके चुपके अपनी बाप की तस्वीर से मेरी बुराइयां करते रहते हो। नहीं मैं नहीं करता, मैं कहाँ। चलो चलो पाँव दबाओ, मेरा सारा शरीर दुख रहा है। हाँ। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, सर से लेके पैर तक और गले को कस के एकदम। क्या? नहीं गला दबाओ तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं तुम सो जा। मेरी ऐसी तकदीर कहाँ जो मैं गला कस के दबाऊं। यानी क्या मुसीबत है? नहीं, ये बीवी मुझे जीने नहीं देती है, ये मरा बाप मुझे सोने नहीं देता है। गरीब दोस्त तो थोड़ा बहुत हंसाता है, बाकी तो यार इस मूवी में ना सिर्फ दुख ही दुख है यार। वो बेचारी के साथ बड़ा जुल्म करते हैं। वो एक
पानी में थोड़ी उंगली डाल दी तो जला भी नहीं, हरामजादी चिल्ला के बोलती है कि मेरा हाथ जल गया है, और फिर माँ उससे भी ज़्यादा जुल्म कर रही है, उसका ही हाथ जला दिया। ये तो सरासर जुल्म हो रहा है यार। पानी गर्म करने के लिए रखते हैं तो अंदाज़ा हो जाता है, धुआं निकलता है भाई ये गर्म है, तो देख के डालना चाहिए। फिर थोड़ा नलका खोल दो, पानी ठंडा डालो, बराबर अपने हिसाब से डालना चाहिए ना। ये साली खुद उसको बोलिए तुम डाल के दो ठंडा पानी। तो गरीब दोस्त ने सही समझाया कि हर चीज़ में तुम इसको ही बुरा भला कहती हो। तो मजनू भाई ने भी अच्छा किया भाई, उसने भी फिर ख्याल रखा। और पति तो उसका निखट हुए बैठा रहता है मोटा साला, वो ही नहीं बोलता। वो भी बड़ा दलाल है भाई, और बेचारी को हाथ जल गया और से ऊपर से उसको मार भी रहा है कमीना इंसान। ना ही डॉक्टर के पास लेके जाता है यार। इनकी नाइंसाफ़ी देखते हैं ना तो बड़ा गुस्सा आता है, अजीब लगता है। ये क्या है, वो भी बस इसका ससुर जो है वो भी बड़ा हरामी है बाबा जी, वो भी बैठा रहता है। बाकी यार ये मजनू भाई हमारा वो लड़ता है भाभी के हक के लिए ना, ये हमें बड़ा अच्छा लगता है, हौसला मिलता है कि भाई कोई तो है जो इसके घर में साथ देता है, वरना तो पति भी नाम का है टल्लू का एक साला हरामी है बड़े लोग। ये पति तो सारा झक मारता रहता है, वो ऐसे ही बैठा रहता है गूंगे की तरह, सांड की तरह। और बाबूजी वो सारा दिन चिलम पीता रहता है, साला वो गूंगा हो गया है। अच्छा हुआ है शैतान ने इसको पकड़ लिया था अलीबाग में। मुझे मज़ा आ रहा था, उसको शैतान मार देता ना ठाकुर साहब इसको तो और मज़ा आ जाता। यहाँ पर तो ऐसे लंगड़े दूल्हे की तरह बैठा हुआ है, गरीब दोस्त भी बेचारा क्या करे। वो भी माँ जी को बड़ा समझा रहा था, भाई जुल्म नहीं करो, इतना पानी गर्म लाइए तो भाई तुम ठंडा थोड़ा मिलाओ ना। तू भी बोलती माँ माँ चिल्ला रही रहती साली, बड़ी चुड़ैल है ये भी। हाँ भाई ये लड़की तो भाई बहुत ही जुल्म करते हैं इस लड़की पर। तो भाई ये तो मुझे गुस्सा आ रहा है, देखना ही नहीं चाहता मैं बुरे हरामियों को भाई। इतने वो तो मोटा बड़ा पति है उसका, वो भी हिजड़ा बनकर लिखता रहता है कागज। तू अपनी बेटी का और अपनी पति का ख्याल करना, नहीं वो झाड़ता रहता है सारा। मिलते हैं नेक्स्ट